सुनो रे, कर्म कैसा होता है। दो विद्वान थे, दोनों विद्वान किसी एक राज्य में गए और वहाँ जाकर के रसोइया को राजा ने कह दिया, इनके सुरुचिपूर्ण भोजन बनाना, सुरुचिपूर्ण। तो सुरुचि कब बने, जब पूछ लेगा। रसोइया कहा, साहब आप लोग विद्वान हो, स्वयं तो बताओगे नहीं कि क्या खाऊंगा, क्योंकि बड़े लोग अपने मुंह से एक दूसरे, बोले साहब ये आपके साथ हैं, इनके ये कैसे हैं, इनका क्या ज्ञान है, क्या है, इनकी रुचि क्या है। तो वो क्या कहता है, पूरा गधा है, गधा पक्का। तो रसोइया बेचारा सीधा साधा था, इंदौर का था, तो उसने लिख दिया कि उसके साथी ने कहा ये पूरा गधा है। अब उसके पास गए, बोले साहब ये जो आपके साथ है, अरे पक्का बैल है। उसने लिख दिया बैल, और बाकायदा प्रमाण के साथ। अब भोजन करने बैठे तो एक के सामने सानी रख दी, भूसा, एक के सामने घास रख दिया। बोले राजा साहब आए, बोले पंडित दोनों के, ये क्या रख दिया, ये क्या है। बोले साहब आप लोगों ने एक दूसरे का परिचय यही दिया था। और उसने टेप कर लिया होगा, जो उस समय साधन होगा। अभी तो उन्होंने कहा राजा साहब माफ करना, आपने कहा था कि, तो मैंने इनसे पूछ लिया, दोनों ने, इन्होंने कहा ये गधा है, तो गधा का प्रिय भोजन क्या है, और बैल का, तो बताओ उसने गलत क्या बनाया। सुन लो रे, वो मूर्ख है, मेरे अलावा नहीं। समझ लेना एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों ऐसे मूर्ख बनोगे कि सारा जगत मूर्ख कहेगा। मंद बुद्धि बनोगे। कभी दूसरे की प्रशंसा करना भी सीखो, ये भी सीखो। नहीं, जो कर रहा है उससे अच्छा दुनिया में हो नहीं सकता, बस ये है सबसे बड़ा सूत्र। चाहे वो मेरा दुश्मन भी, जो कर रहा है उससे अच्छा कोई नहीं, लेकिन नहीं होता। अब मैंने ये भी सोच लेता हूं कि चलो दोनों को निपटा लेते, लड़ते रहेंगे, अपने लिए तो एक है। तो एक दिन गुरुजी ने क्या कहा, सोचा, देखो तो वो कहते नहीं साहब मैं पैर दबाऊंगा, मैं भैयावती करूंगा। अब उस चिखल्ला से महाराज सो नहीं पावे, तो महाराज ने कहा ऐसे कर, आज के बाद तुम लोग गड़बड़ मत करना, ये पैर तेरा, ये पैर तेरा। अब ऐसे ही करते हो, दादाजी ऐसे ही करते, जब दो बैठे तो कहते ये पैर तेरा, ये तेरा। हाँ पापा महाराज गुरुजी अब पक्का हो गया, अब तो कोई बात नहीं, अब मेरा पैर ये है और तेरा पैर ये है। दोनों ने अपने अपने पैर पकड़ लिया। अब गुरुजी ने सोचा कि अब कोई झगड़ा टंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम शांति से सोच सकेंगे, क्योंकि बंटवारा हो गया, अब तो शांति से हो ही गई। अब महाराज को नींद आ गई, और नींद में क्या हुआ, एक पैर दूसरे पैर पे पहुंच गया। तो वो कहता तेरे पैर की ये हिम्मत, तेरे पैर की ये हिम्मत। और उसने उठाया लट्ठा, तेरे पैर की हिम्मत। तो वो कुल्हाड़ी लेके आया, तेरी ये हिम्मत। इसका अर्थ तुम समझ जाओ, मेरे पास हर सैंपल का उदाहरण है। उसने लठ मारा, बोले तेरे पैर की ये हिम्मत कि मेरे पैर पे कैसे चला गया। अब महाराज तो सो रहे थे, अब सोते समय इतना तो हो ही सकता भाई। अब महाराज के तो दोनों ही पैर थे, तो जब पैर पे डंडा पड़ा तो वह कहा तेरी हिम्मत, मेरे पैर को डंडा मार दिया। तो वो कुल्हाड़ी लेगा, मैं तेरा पैर काट के रख दूंगा। वो तो गली मत रही कि महाराज की नींद खुल गई, नहीं तो डंडे में नींद खुल गई।
और थोड़ी देर और नहीं करी जब तक तो एक पैर कट जाता। महाराज ने कहा भैया ये क्या? बोले महाराज जी आपने बंटवारा किया था कि नहीं, पहले बताओ। और इसके पैर की इतनी हिम्मत हो गई। कैसी रही भैया बेटी? सोचो सोचो, शर्म करो।